तो हमारा वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि कितना लीटर वाटर है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है, जैसे हम लिख देते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना। अब शी हैज़, जैसे हमने लिखा शी हैज़ 1 लीटर वाटर, ठीक है ना, 1 लीटर वाटर। अब उसके बाद शी ड्रिंक, अब उसने कितना पी लिया है, उसने इवन रफ में बता रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन में बताऊँगा। शी ड्रिंक कितना पी लिया उसने, 250 ml। ओके, देन गोविंद ड्रिंक, गोविंद उसका कौन था, फ्रेंड था। अब उसने कितना पी लिया है, 150। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अगर जोड़ दें, इसको जोड़ देना है आपको, इसको आपको जोड़ देना है। तो देखिए, जैसे आप 250 में 150 आप प्लस करते हैं तो 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 का 0, 1 कैरी आप लेंगे, 2 + 1 3 और 3 + 1 4, यानी 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर पी लिया गया है। अब टोटल वाटर कितना था आपका, 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर। तो आपको अब 1000 मिलीलीटर में से ये 400 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट करना है, देन आपको पता चल जाएगा कि उस वाटर बॉटल में कितना पानी बचा है ना। चलिए तो पता करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है 1000 माइनस 400, है ना। ये 0 रहेगा, यहाँ भी 0 रहेगा। अब ये 0 है, 0 से 4 सब्ट्रैक्टिंग होता, 0 बोरो करेगा 1 से, 1 का कुछ नहीं बचा, 1 0 बचा और 0 बन गया 10। 10 - 4 करेंगे, हमें सबको पता है हम 10 में से हमें 4 माइनस करना है, तो हम 10 9 8 इस तरीके से हमें वहाँ तक करना है जहाँ जो हमें सब्ट्रैक्ट करना था। तो 10 9 8 7 6 5, 4 हमारे पास बचे ही है ना, 4 तो हमें है ही, तो 4 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 5 तक 10 से बैकवर्ड में 5 तक काउंट करेंगे। तो जितने बार काउंट होगा वो वही हमारा नंबर होगा। तो 10 9 8 7 6 5 यानी 6, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 6, यानी कितना ml ऑफ वाटर बचा बॉटल में, 600। 400 ml खर्च हुआ, 1000 टोटल था और 600 हमारा लेफ्ट बचा। ठीक है, समझ के चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट पेज पे जहाँ हम पढ़ रहे थे बुक पेज पे चलते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन आपका है, यूसुफ रन्स अ टी शॉप फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी, ही यूज 20 ml ऑफ मिल्क, यानी कि उसकी टी शॉप है, वो 1 कप चाय बनाने के लिए, 1 गिलास चाय बनाने के लिए 20 ml ऑफ मिल्क यूज़ करता है। यस्टरडे ही मेड 100 ग्लास ऑफ टी, उसने लास्ट डे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, बीता हुआ कल, तो यस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी, और आपको यह बता दिया गया है कि 1 गिलास टी बनाने में 20 ml करता है, तो 100 ग्लास में आगे यही होगा, हाउ मच मिल्क डिड ही यूज़, तो उसने 100 ग्लासेस ऑफ टी बनाने में कितना मिल्क यूज़ किया। वेरी इजी, 1 glass of tea he used 20 ml of milk, so for 100 glasses he used milk 100 into 20, तो 20 में कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और 100 में कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। तो जो ज़ीरोज़ वाला मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें जितने ज़ीरो होते हैं वो ज़ीरो आ जाते हैं। देन आपका 2 है और 1 है, तो 2 बन जाए क्या होता है 2, तो 2 बन जा 2, और हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर, 1 2 3, यानी 1 glasses of tea he used 20 ml of milk, and for 100 glasses he used 2000 ml, है ना। तो आप सभी को पता है कि 2000 ml हो जाएगा, है ना, क्योंकि 20 ml अगर 1 गिलास के लिए करता है तो 100, तो कभी भी अगर हमें एक टाइम दिया है और हमें उससे ज़्यादा टाइम का पता करना है तो हम उस नंबर से, जैसे मान लो अभी मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि उसको 1 इंजेक्शन लगता है वो 3 टाइम लगता है, और 1 इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन होती है, तो 3 टाइम लगेगा, तो टोटल वो कितनी मेडिसिन लेगी 1 डे में, तो हमने 3 × 5 किया था। वैसे ही यहाँ 20 ml 1 ग्लासेस ऑफ टी होता है, तो 100
ग्लासेस के लिए कितना होगा, तो हम 100 टाइम्स 20 करेंगे, यानी 20 को 100 टाइम प्लस करेंगे और उस 20 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन भी बोला जाता है ना। तो मल्टीप्लिकेंड का मल्टीप्लायर से जब हम करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो प्रोडक्ट होता है। तो मैंने आपको बताया ज़ीरोज़ वाले जो नंबर होते हैं उनमें ज़ीरो जितने ज़ीरो होते हैं टोटल उतनी ज़ीरो आ जाते हैं, तो यहाँ 2 बन जा 2 हो जाएगा और 100 की 2 ज़ीरो और 20 का ज़ीरो, तो ये 2000 हो जाएगा। ये ईजी वे है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको करना पड़ेगा 20 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 20 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो एंड देन 21 ज़ा 20, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा आपका, तो 2000 ml आ जाएगा। अब वी ऑल नो दैट इफ़ देयर इज़ 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना। तो जब 1000 मिलीलीटर 1 लीटर में हो रहा है तो 2000 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, तो जब 1000 लीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर, सो 2000 लीटर इज़ इक्वल टू 2 लीटर, है ना। वेरी इजी है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। जब 1 लीटर में 1000 होता है तो 2 लीटर में 2000 होगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट कर दें तो हमें यहाँ 2000 ml ऑफ मिल्क पता चला है, तो 2000 ml यानी कि 2 लीटर, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, 2 लीटर ऑफ मिल्क। अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज दैट राधा's grandma was ill, उसकी दादी माँ राधा की बीमार है। The doctor gave her a bottle with 200 ml of medicine, एक दवाई की शीशी दी है उन्होंने 200 ml की। She has to take the medicine every morning for 10 days, अब 200 ml की दी है, अब 10 दिन तक उसको देनी है वो दवाई हर सुबह, तो कितनी कितनी वो देगी, यहाँ पे ये होगा। तो हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, यानी कि उसको हर सुबह हर दिन उस 200 ml में से कितनी लेनी पड़ेगी। अब यहाँ आ जाता है हमारा डिवीज़न। आप हर एक चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉस्ट, बेनिफिट, लॉस ये पढ़ा था, एंड इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट रिपीटेड एडिशन यानी मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स डिवीज़न। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ डिवीज़न। तो जब हमें हमें मोर दिया होता है यानी ज़्यादा दिया है और फिर हमें डिवाइड करना है कि हाँ कितना कितना होगा। अब जब 10 दिन का दे दिया है कि 10 दिन में उसको 200 ml दवाई ख़त्म करनी है, तो वो पर डे के हिसाब से हमें उसको डिवाइड करना होगा कि हर दिन, जैसे मान लो हमें कोई 10 चॉकलेट देता है और वो बोलता है कि इनको 5 बच्चों में बांट दो। अब 5 बच्चों में उन 10 चॉकलेट को कैसे बांटोगे, आप इक्वल ही बांटोगे ना, हर एक बच्चे को इक्वल मिले, यानी आप 2 का पेयर बना लोगे, तो 2 चॉकलेट आप 5 बच्चों को दे दोगे तो वो 10 हो जाएगा। सेम वे में 200 ml ऑफ अ बॉटल है जो मेडिसिन की, वो हमें 10 डेज़ में देनी है दादी माँ को, है ना। तो 10 डेज़ में देनी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अब 1 डे में कितनी देनी होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वहाँ लिखा हुआ है हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, यानी हर सुबह उसको कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सो दैट्स बिकॉज वी हैव टू डिवाइड 200 फ्रॉम 10, यानी कि 10 से हम 10 डेज़ में देनी है, इसलिए 10 से हम डिवाइड करेंगे, यानी 10 हमारा होगा डिवाइज़र, और 200 ml उसकी दवाई थी उनकी दादी की, तो दैट्स वाई 200 ml हमारा होगा डिविडेंड। फिर देन जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमारा वो आंसर होगा कि इतनी ml इतनी मिलीलीटर मेडिसिन वो ईच डे ईच मॉर्निंग 10 दिनों तक देगी। तो इसीलिए हम 200 से 10 से 200 को डिवाइड करेंगे, तो 200 डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 200 आ जाए। नहीं आता हमसे तो हम 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि क्या आ जाए, 20 आ जाए, तो 10 2 ज़ा 20। अब हमारा 0 बचा है तो 10 का टेबल इतना पढ़ो 0 आ जाए, तो 10 0 ज़ा 0, यानी कि डेली उसको कितनी देनी पड़ेगी दवाई, हर मॉर्निंग 20 ml। सेकेंड भी जो है मैं आपको बताता हूँ, 200 डिविडेंड है, 10 से हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ हमने 10 लिखा, 10 2 ज़ा 20,
सब्ट्रैक्ट किया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 लिया, 10 0 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 ml ईच मॉर्निंग 10 दिनों तक लेगी, है ना। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हमारा आता है वाटर, है ना। द टेबल शोज द वाटर यूज्ड इन वन डे बाय अ फैमिली ऑफ 5 पीपल, यानी कि ये टेबल शो कर रही है कि एक फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, 5 पीपल हैं जो वाटर यूज़ करते हैं। दे लिव इन विलेज, गोडेलुर विलेज। तो गोडेलुर विलेज में जो लोग रहते हैं, अब ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे वाटर है कितना, तो कुकिंग एंड ड्रिंकिंग ये 30 लीटर यूज़ होता है। वॉशिंग क्लोथ्स 40 लीटर होता है। क्लीनिंग पॉट्स एंड पेन यानी कि बर्तन धोने में 20 लीटर यूज़ होता है। और वॉशिंग 75 लीटर यूज़ होता है। ठीक है, तो द टोटल वाटर यूज्ड बाय देम, तो टोटल कितना होता है इसके लिए प्लस करना है, ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज़ इन अ डे, गैस एंड फिल इन दिस टेबल। अब आपकी फैमिली कितना यूज़ कर लेती है, तो ये सारी चीज़ें हमें फिल करना है। कुकिंग ड्रिंकिंग के लिए कितना यूज़ होता है, बकेट्स में या लीटर्स में, है ना, कितनी बकेट्स यूज़ हो जाती हैं, और फिर वो बकेट्स के एक बकेट जितनी लीटर की होगी उस हिसाब से आपका उतने लीटर आ जाएगा। वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीनिंग पॉट्स, तो इस तरीके से आपके ये तीनों जगह आपको फिल कर देना है ना। आगे बढ़ेंगे हम। फिर लिखा हुआ है ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशन, यानी कि बूंद बूंद से एक समुद्र बन जाता है। इज देयर एन टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज़ लीकिंग, क्या आपके घर में, आपके स्कूल में कोई टैप है, कोई नल है जिससे क्या हो जाता है, आपका जो लीकिंग होता है, लीकिंग मतलब पानी बहता रहता है, बूंद बूंद गिरता रहता है। देन उसके बाद लिखा है हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू आ लीकिंग टैप, क्या आप सोच सकते हैं हम कितना पानी इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो इसके आगे आएगा, फिर इसके बाद हमें लिखना है प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द वाटर, यानी आपको एक लीटर का जार या मग वगैरह लेना है जो उस लीक करते हुए नल के नीचे रख देना है। अब टाइम नोट करना है, कितना टाइम है। आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वाटर इज इन द वाटर, अब उस जार में 1 घंटे बाद कितना पानी है ये चेक करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। देन इसके बाद है फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड इन अ डे, अब हमें फाइंड करना है कि एक दिन में हम कितना पानी वेस्ट है यानी कि व्यर्थ बहा देते हैं। फिर एक हफ्ते में उसी के बेसिस पे, फिर 1 मंथ, फिर 1 ईयर, यानी 1 साल तक में हम कितना पानी बहा देते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। ये एट द मिल्क सोसाइटी है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ होगा यहाँ पे। तो चेलेनोर ब्लेज हैज़ अ मिल्क सोसाइटी, यानी कि एक ब्लेज है जहाँ पे एक मिल्क सोसाइटी है ना। मिल्क सोसाइटी मतलब दुग्ध समाज, है ना, दूध से रिलेटेड। गीता एंड आमिनी वेंट डेयर टू बाय 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो वहाँ पे वो 4 लीटर दूध खरीदने जाती हैं दोनों। बट द मैन कुड नॉट फाइंड द 1 लीटर मेज़र, पर उसको 1 लीटर का मेज़रमेंट के लिए नहीं मिलता है मेज़र, जिससे वो 1 लीटर में ही हैड ओनली 3 लीटर एंड 5 लीटर वाटर विद हिम, उसके पास 3 लीटर और 5 लीटर की बॉटल्स होती हैं। बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क, पर वो उन्हें एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क दे देता है। एक्सप्लेन हाउ ही डिड दिस, अब उसने कैसे किया होगा, है ना ये, तो एक्सप्लेन हाउ ही डिड, तो उसने ये कैसे किया होगा। देखिए 4 लीटर है तो 3 लीटर के उसने क्या किया, या 5 लीटर का उसने
तो उसने जो ना 1 लीटर पे ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। जब 3 लीटर की बॉटल है तो 1 लीटर के, जैसे हमारी सी रेंज होती है टोटल 5 ml की या 10 ml की है, तो उस पर हर 1 ml पे उसका निशान होता है। तो आपको पहले तो 3 लीटर ऑफ मिल्क के लिए या 5 लीटर ऑफ मिल्क की जो बॉटल है उसमें आपको मार्क करना होगा 1 लीटर का। अब 3 लीटर उसने एक बार लिया होगा तो 3 लीटर मिल्क दे दिया होगा। अब उसको 1 लीटर और देना है, तो जहाँ उसकी बॉटल में 1 लीटर का मार्क होगा वहाँ तक वो मिल्क भरेगा और दे देगा, तो टोटल 4 लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके PDF नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, आप उसमें से कर लेना। और अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और किसी को इन दिस वीडियो अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है आप लोगों को सबको पता है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो टीचर है तो उसका जो नंबर होता है उसी नंबर पे आप पर्सनली उस नंबर को सेव करके और उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं, है ना। सो यहाँ तक आपका चैप्टर 7 ख़त्म। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर नंबर 8। तो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।